Hello students, all of you are welcomed on my YouTube channel Education Highway. Today we are going to read a new lesson of Hornbill book from supplementary section. The lesson name is The Address, written by Marga Minko, part 1. We shall read this lesson into two parts, so it is part 1. If we talk about the story, The Address is a very touching story of a psychological interest. It explores the working of a young mind in war times. Let us read the story. Do you still know me? क्या आप मुझे अभी भी जानती हो? Still know me? I asked. The woman looked at me searchingly. मैंने उस महिला से पूछा जो मुझे खोजी की तरह ध्यानपूर्वक देख रही थी. She had opened the door a chink. उसने दरवाजा थोड़ा सा खोल रखा था. दरवाजे के भीतर वो खड़ी थी. I came closer and stood on the step. मैं और निकट चली गई, लेखिका कहती है, तथा सीढ़ी पर खड़ी हो गई. स्टेप पे खड़ी हो गई. नो आई डू नॉट नो यू. उसने कहा, नहीं, मैं आपको नहीं जानती हूं. आई एम मिसेज एस डॉटर. मैंने कहा कि मैं मिसेज सा की बेटी हूं, एस की बेटी हूं. शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वांटेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर. वह महिला दरवाजे को इस प्रकार पकड़े खड़ी थी कि मानो उसे और अधिक खुलने देना नहीं चाहती थी. वो नहीं चाहती थी कि वो दरवाज़ा और ज़्यादा खुले. ओपनिंग एनी फर्दर. हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकग्निशन. उसके चेहरे पर मुझे पहचान पाने का कोई चिन्ह भी नहीं दिखाई दे रहा था कि वो मुझे रिकग्नाइज कर गई है. शी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस. वह मूक खड़ी मेरी ओर एकटक देखती रही. शी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस. वो साइलेंस में, शांति में मेरी तरफ टकटकी लगा के देखती रही. परहैप्स, शायद. आई वॉज मिस्टेकन. आई थॉट परहैप्स इट इज़ नॉट हर. शायद मुझसे गलती हो गई थी. मैंने सोचा कि शायद यह महिला कोई अन्य हो. आई हैड सीन हर ओनली वंस फ्लीटिंगली. मैंने उसे केवल एक बार ही देखा था. आई हैड सीन हर ओनली वंस. मैंने उसे केवल एक बार ही देखा था. फ्लीटिंगली, शीघ्रता से. एंड दैट वाज ईयर्स एगो. कब देखा था? जल्दी ही देखा था कह रही है, मतलब उड़ती नज़र से देखा था, और वह भी अनेक वर्ष पूर्व की बात है. ईयर्स एगो की बात है. आई वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल. नितांत संभव था कि मैंने गलत घर की घंटी बजा दी. मोस्ट प्रोबेबली लेखिका सोचती है कि मैंने गलत घर की बेल बजा दी, डोर बेल बजा दी. द वुमेन लेट गो ऑफ द डोर. महिला एक ओर हट गई. द वुमेन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप्ड टू द साइड. तथा दरवाजा छोड़ दिया उसने, एक किनारे वो खड़ी हो गई. शी वॉज बियरिंग माई मदर्स ग्रीन नाइट कार्डिगन. वह मेरे माँ के द्वारा बुना हुआ कार्डिगन पहन रखा था, जिसको मेरी माँ ने तैयार किया था. द वुडन बटन्स वर रेदर पेल फ्रॉम वॉशिंग. लकड़ी के बटन धुल धुल करके पीले पड़ गए थे, इतनी धुलाई उनकी हुई थी, वॉशिंग हुई थी. शी सा दैट आई वॉज लुकिंग एट कार्डिगन. उसने ये देखा कि मैं कार्डिगन पर दृष्टि गड़ाए हुए हूँ. एंड हाफ हिड, और थोड़ा छिपा लिया, हाफ हाइड हर सेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर.
वह दरवाजे के पीछे आधी छिप गई, हाफ हाइड हो गई। पर जब मैं जान गई थी, आई वॉज राइट, मैं ये जान गई थी कि मैं सही जगह आई हूँ। बेल, नो, बेल यू नो, यू न्यू माई मदर। मैंने उससे पूछा, आप मेरी माँ को जानती हो? मैं सही पते पर थी, मुझे ये पता हो गया था। आई आस्क्ड कि आप मेरी माँ को जानती हो। हैव यू कम बैक, क्या तुम वापस आ गई? सेड द वुमेन, उस महिला ने कहा कि क्या तुम वापस आ गई? आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, ओनली मी। मैं तो सोचती थी कि कोई भी वापस अब तक नहीं आया है, केवल मैं ही लौट के आई हूँ। ओनली मी, केवल मैं ही लौट के आई हूँ। अ डोर ओपेंड, एक दरवाज़ा खुलता है। एंड क्लोज्ड, और फिर बंद होता है। इन पैसेज, गली में, गलियारे में एक दरवाज़ा खुलता है और बंद होता है। फिर क्या होता है? बिहाइंड हर अ मस्टी स्मेल इमर्ज्ड, दरवाज़ा खुलने पर उसमें एक सीलन युक्त गंध निकलती है, स्मेल निकलती है। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, मुझे खेद है, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। उस महिला ने मुझे उत्तर दिया। आई हैव कम हर स्पेशली ऑन ट्रेन, मैंने बताया उसे कि मैं यहाँ विशेष रूप से ट्रेन से आई हूँ। आई वॉन्टेड टू टॉक यू फॉर अ मोमेंट, मैं थोड़ी देर आपसे बात करना चाहती हूँ। इट इज़ नॉट कन्वेनियंट फॉर मी नाउ, इस समय तो मेरे लिए सुविधाजनक भी नहीं है कि मैं आपसे बात कर सकूं। सेड द वुमेन, उस महिला ने कहा, वह महिला बोली। आई कैन नॉट सी यू एन अदर टाइम, महिला बोलती है कि मैं तुमसे बात नहीं कर सकती, फिर किसी दिन आना। एन अदर टाइम आना। सी नोडेड एंड कॉशनली क्लोज्ड द डोर, उसने सिर हिलाया तथा कॉशनली, सावधानी पूर्वक, दरवाज़ा बंद किया। कॉशनली क्लोज द डोर मतलब सावधानी पूर्वक दरवाजे को बंद किया। एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब, ताकि अंदर किसी को कोई दिक्कत ना पड़े, कोई बाधा ना पड़े। फिर क्या होता है? आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टप, मैं खड़ी रही, सीढ़ी पर जहाँ पर मैं खड़ी थी उसी स्टप पे मैं खड़ी रही। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड, खिड़की के सामने टंगा पर्दा थोड़ा सा हिलता है। कर्टेन जो होता है वो थोड़ा सा विंडो पर मूव्ड करता है। समवन स्टेयर्ड एट मी, किसी ने मुझे देखा, कोई मुझे देख रहा था। स्टेयर्ड मी एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड, फिर वह पूछ सकती थी कि आप क्या चाहती हैं। ओह नथिंग, ओह कुछ भी नहीं। द वुमेन वुड हैव सेड इट वॉज नथिंग, महिला ने उत्तर दे दिया होता, कोई बात नहीं, कुछ नहीं चाहती हूँ। फिर क्या होता है? आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, मैंने पुनः नाम प्लेट को देखा, नेम पट्टिका को देखा। अगेन, दोबारा देखा। डॉर्लिंग इट सेड इन ब्लैक लेटर्स एंड वाइट इनेमल, सफ़ेद पट्टिका पर काले अक्षरों में लिखा था। उसका नाम क्या लिखा था? डॉर्लिंग। और दरवाजे के बाजू या पाखा पर कुछ ऊंचाई पर नंबर प्लेट पर लिखा था 46। ऑन द जॉब, दरवाजे के बाजू पर, आ बिट हायर, थोड़ा ऊंचे, द नंबर 46। एज आई वॉकड स्लोली बैक टू द स्टेशन, जब मैं मंद कदमों से स्टेशन की ओर लौटी। आई थॉट अबाउट माई मदर, मैं अपने माँ के बारे में सोच रही थी। हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स एगो, जिसने मुझे वर्षों पूर्व यह पता बता दिया था। ईयर्स एगो, जिसने मुझे ये एड्रेस दिया था। इट वॉज बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, यह उस समय की बात है, युद्ध के पूर्वार्ध की बात है, जब युद्ध हो रहा था। आई वॉज होम फॉर
अ फ्यू डेज, मैं कुछ दिनों के लिए घर लौटी थी, फ्यू डेज, एंड इट स्ट्रक मी इमीडिएटली, और मुझे तुरंत लगा कि कई चीज़ें गायब हैं। क्या तुरंत लगा? इमीडिएटली दैट समथिंग आर अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज्ड, कई चीज़ें गायब हैं और रूम लगभग बदल चुका है। ठीक है, चेंज्ड, समथिंग अबाउट द रूम्स हैड चेंज, आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, मैंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ से गायब हो चुकी हैं, ऐसा मुझे लगा। माई मदर वॉज सरप्राइज्ड, मेरी माँ को आश्चर्य हुआ, मेरी माँ को आश्चर्य हुआ कि, सरप्राइज्ड, आई शुड हैव नोटिस्ड सो क्विकली, कि मैंने इतनी जल्दी यह बात नोट कैसे कर ली कि कमरे से बहुत सारी चीज़ें गायब हैं। क्विकली, देन सी टोल्ड मी अबाउट मिसेज डॉर्लिंग, फिर उसने मुझे मिसेज डॉर्लिंग के बारे में बताया। आई हैड नेवर हियर्ड ऑफ हर बट अपेरेंटली, मैंने उनके बारे में कभी सुना नहीं था। उसने मुझे डॉर्लिंग के बारे में बताया, मैंने पहले इसके बारे में कभी नहीं सुना था। यह स्पष्ट था, यह क्लियर था कि मेरी माँ की कोई पुरानी परिचित थी, यह स्पष्ट था। शी हैड सडनली टर्न अप एंड रिन्यूड दियर कॉन्टैक्ट, जिसने वह अनेक वर्षों से नहीं मिली थी और वह अचानक ही आ गई थी, अपने कॉन्टैक्ट में रिन्यूड हो गई थी, रिन्यू हो गई थी कह सकते हैं। सिंस देन शी हैड कम रेगुलरली, तथा उसने पुराने संपर्क को नया कर दिया था, पुनः आने लगी थी, ऐसा मुझे आभास हुआ। एवरी टाइम शी लीव्स हर, जब प्रत्येक बार वो जाती थी नियमित रूप से, अब एवरी टाइम शी लीव्स हर, जब प्रत्येक समय वह जाती थी तो क्या होता था, शी टेक समथिंग होम विथ हर, वह हर बार अपने साथ कोई ना कोई चीज़ उठा ले जाती थी। सेड माई मदर, मेरी माँ ने बताया कि जो ये मुझसे मिलने आती हैं ये ऐसा करती हैं। शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, मेरी माँ ने बताया वह एक बार मेज के चांदी के बर्तन ले लेती है। शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, सारी सिल्वर की जो चम्मच है या है उसको वो चांदी की चीज़ों को ले लेती है। एंड देन द एंटीक प्लेट्स एंड दैट हैंग देयर, फिर छुरी कांटे आदि ले गई, वो उठा ले गई। शी हैड ट्रबल्ड लॉन्गिंग दोज लार्ज वेजेस एंड आई एम वरीड, शी गॉट अ क्रिक इन हर बैग फ्रॉम द क्रॉकरी, और फिर वो प्राचीन काल की प्लेटें ले गई जो वहाँ टंगी थी, जो हैंग थी। देन एंटीक्यू प्लेट्स दैट हैंग दियर, और आगे देखते हैं उसे बड़े बड़े फूलदान को ले जाने में कोई कठिनाई आई, कोई बहुत कठिनाई नहीं आई ले जाने में। शी हैड ट्रबल्ड लॉन्गिंग दोज लार्ज वेसेज एंड आई एम वरीड, मुझे चिंता सता रही थी। शी गॉट अ क्रिक इन हर बैक फ्रॉम द कॉकरी, कि काकरी को ढोते ढोते उसकी कमर टूट जाती, यह मुझे चिंता सता रही थी। माई मदर सॉक हर हेड पिटिंगली, मेरी माँ को बड़ा पछतावा हुआ, उसने स्वयं इस बात का सुझाव दिया। माई मदर सॉक हर हेड पिटिंगली, आई वुड नेवर हैव डार्क आस्क हर, उसने हठ किया। आई वुड नेवर हैव डार्क आस्क हर, शी सजेस्टेड इट टू मी हरसेल्फ, उसने स्वयं उसको सजेस्ट किया। शी इवन इंसिस्टेड, वह अभी तक उन्हीं चीज़ों में लगी रही, अर्थात सारे सामान इनके घर के ले गई। शी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग, वह मेरे सभी जरूरी चीज़ों को बचा के रखना चाहती थी। इफ़ वी हैव टू लीव हर वी शैल लूज एवरीथिंग, फिर क्या होता है कि वो कहती है कि अगर मैं उससे कांटेक्ट खो दूंगी
तो मैं अपनी सारी चीज़ों को भी हम लोग खो देंगे। यदि हम ये चीज़ें नहीं छोड़ देते हैं तो सब कुछ खो देंगे, वह कहती थी। लूज एवरीथिंग शी सेज। हैव यू एग्रीड विथ हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग? क्या तुम उसकी बात से सहमत हो गई हो कि वह हर चीज रख ले? मैंने पूछा। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। हैव यू एग्रीड? एज इफ, मानो। एज इफ का मतलब क्या होता है? मानो। दैट्स नेसेसरी, माई मदर क्राइड। क्या यह पूछने की कोई ज़रूरत है? मेरी माँ चीख पड़ी। ऐसे उन्होंने उत्तर दिया मानो वो गुस्सा गई। इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट। ऐसा पूछना तो उसका अपमान करना होता, इस तरह से बात नहीं करते हैं, मेरी माँ ने समझाया। एंड थिंक अबाउट द रिस्क सी रनिंग। और उस चीज़ों के बारे में सोचो, उस खतरे के बारे में सोचो हर बार जब वह दरवाजे से बाहर सूटकेस अथवा बैग लेकर के निकलती है। उस खतरे को भी तो सोच सकते हो, वह खतरा उठाती है। एंड थिंक अबाउट द रिस्क, उस रिस्क के बारे में सोचिए। सी इज रनिंग ईच टाइम शी गोज आउट ऑफ द डोर आवर डोर्स विथ अ फुल सूटकेस आर बैग। हर बार वो नए नए चीज़ों को बैग में ले करके, सूटकेस में ले करके जाती है, उस खतरे को भी तो उठाती है। माई मदर सीम्ड टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट इंटायरली कन्विंस्ड। मेरी माँ ये जान गई थी कि मैं उनकी बातों से पूर्णतया सहमत नहीं हूँ, उनकी बातों से। शी लुक्ड एट मी रिप्रोविंगली एंड आफ्टर दैट बी स्पोक नो मोर अबाउट इट। उसने मेरी ओर धिक्कारते हुए देखा। रिप्रोविंगली मीन्स होता है मतलब तुच्छ नज़रों से देखना, रिप्रोविंगली। एंड आफ्टर दैट बी स्पोक नो मोर अबाउट इट। और इसके बाद हम लोगों ने इस संदर्भ में और कोई भविष्य में बात ही नहीं की। Meanwhile, I had arrived at the station. तभी इसी बीच मैं चलते चलते स्टेशन पहुंच गई। ये अपने बारे में रास्ते में सारी चीज़ें सोच रही थी। स्टेशन। विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग्स ऑन द वे। रास्ते में किसी भी चीज़ पर बिना ध्यान दिए, रास्ते में मैंने किसी भी चीज़ पर कोई ध्यान नहीं दिया और स्टेशन पहुंच गई। आई वॉज वॉकिंग इन फैमिलियर प्लेसेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वार। मैं युद्ध के छिड़ने के बाद उन परिचित स्थानों पर पहली बार चल रही थी। आई वॉज वॉकिंग इन फैमिलियर प्लेसेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस ऑफ द वार। जब वार शुरू हुआ उसके बाद पहली बार मैं उन स्थान पर गई, वार खत्म होने के बाद। बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो फर्दर देन वाज नेसेसरी। मैं और अधिक दूरी बिना आवश्यकता के तय करना नहीं चाहती थी। आई डिड नॉट वॉन्ट टू अपसेट माई सेल्फ विथ द साइट ऑफ द स्ट्रीट्स एंड हाउसेज फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम ऑफ प्रीसियस टाइम। मैं उन सड़कों पर तथा घरों को देख करके अपने आप को दुखी नहीं करना चाहती थी। इन स्थानों से मेरी यादें जुड़ी थी क्योंकि युद्ध के समय मैं इनको छोड़ के चली गई थी और अब और ज़्यादा बिना वजह मैं घूमना नहीं चाहती थी, ऐसा मैंने सोच रखा था। इन द ट्रेन बैक आई सा मिस्टर डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन एज आई हैड द फर्स्ट टाइम। जब मैं यात्रा कर रही थी वापस गाड़ी में, मैंने मिसेस डॉर्लिंग की वही शक्ल देखी जैसा मैंने पहली बार मिलने पर देखी थी। वही चीज़ मैंने ट्रेन में भी देखी। आई मेट हर, मैं उससे मिली। इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर। जिस दिन मेरी माँ ने उसके बारे में बताया था, उसके बाद का वह दिन था जब मैं उससे मिल रही थी। आई हैड गॉट अप लेट एंड कमिंग डाउन स्टेयर। मैं जरा देर से सोकर उठी थी तथा सीढ़ियों से नीचे आने पर मैंने क्या पाया? कमिंग डाउन स्टेयर आई सा माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट। मैंने पाया
कि मेरी माँ किसी को जो बाहर आया है उसको देख रही हैं। अ वुमेन विथ अ ब्रॉड बैक, मैंने क्या पाया कि वह महिला चौड़ी पीठ या कमर वाली थी जिसको मेरी माँ बात कर रही थी। दियर इज माई डॉटर, वह रही मेरी बेटी, माँ ने मेरा परिचय कराया। सेड माई मदर, मेरी माँ ने कहा। सी beckoned टू मी, वह एक भूरे रंग का कोट, उसने मेरी तरफ सर हिला दिया। सी beckoned टू मी, द वुमेन नोडेड एंड पिक्ड अप द सूटकेस, वुमेन ने सर हिलाया और सूटकेस ऊपर उठाया। अंडर द कोट रैक, सी ओर अ ब्राउन कोट एंड अ शेपलेस हैट, उसने भूरे रंग का कोट तथा आकृत विहीन एक हैट पहनी हुई थी जो बात कर रही थी। डज सी लिप्स फार अवे, महिला ने क्या कहा, क्या वह बहुत दूर रहती थी। डज सी लिव फार अवे, आई आस्क्ड, सीइंग द डिफिकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विथ द हैवी केस। सूटकेस, जब मैंने महिला को भारी केस के साथ कठिनाई पूर्वक घर से बाहर निकलते देखा तो मैंने उससे पूछा कि क्या वो बहुत दूर रहती थी। आई आस्क्ड सीइंग द डिफिकल्टी, मैंने देखा उस समस्या को। शी हैड गोइंग आउट, जब वो जा रही थी। ऑफ द हाउस, घर से बाहर। विथ अ हैवी केस, बड़े सूटकेस के साथ। इन मार्कोनी स्ट्रीट, किस गली में जा रही थी, मार्कोनी स्ट्रीट में जा रही थी। तो मेरी माँ ने बताया नंबर 46, रिमेंबर दैट, याद रखना 46 नंबर जो सूटकेस लेके जा रही है वो 46 नंबर में जाएगी। स्टूडेंट, ये फर्स्ट पार्ट है इस लेसन का। सेकंड पार्ट इसी तरह से आपको अगली क्लास में मिलेगा। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।